कितनी बार समझाया है कि हॉस्पिटल जो है वो चैरिटी वाले क्लाइंट से नहीं चलता है, हॉस्पिटल चलता है बड़े लोगों से, इन्फ्लुएंशियल लोगों से, उनके पैसों से, उनके कॉन्टैक्ट से। रोज अपनी मां के हाथ का घी खाते हो, उसके जैसा मत बन जाना, जिसे हर काम सिर्फ बिगाड़ आता है। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तो पहचान, मधुर सुना दो तान। अक्षु, अक्षु कैसी है तू? बताया क्यों नहीं कि तुझे पैनिक अटैक आया था? और परदादी को भी मना कर दिया हमें बताने के लिए। हाँ, मम्मी के पेट में कोई बात ही नहीं पचती और तेरे पेट से निकलती नहीं है, चाहे तुझे कुछ भी हो जाए। अक्षु ऐसा क्यों करती है तू? इट्स ओके भैया, बस हल्का सा चक्कर ही तो आया था। पैनिक में तो मम्मी हो गई थी। अभी देखो मैं एकदम ठीक हूँ। आई एम परफेक्टली फाइन। वेरी गुड, तू हमेशा फिट ही रहा कर, एकदम मेरी तरह। नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपकी तरह फिट हो गई ना ये, तो शादी नहीं हो पाएगी इसकी। क्या? कुछ भी भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओहो, आई नो कायरा इज जोकिंग। अरे हाँ, शादी के बाद से याद आया, तू ताऊजी को क्या बोल रही थी? खुद से खुद का रिश्ता जोड़ूंगी, फिर किसी और से रिश्ता जोड़ूंगी एंड ऑल। मतलब क्या है इसका? मेरे तो सर के ऊपर से गया। हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। अक्षु, ये शादी टालने का बहाना था ना, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ पार्टनर तो सभी को चाहिए, मुझे भी चाहिए। बस किसी से प्यार करने से पहले ना मैं खुद से प्यार करना चाहती हूँ। कैसे समझाऊं आपको? अच्छा, मान लो कि आप कोई मैजिकल पार्टी में गए हो, वहां पर आपको आप ही का क्लोन मिल जाए, यानी आपकी मुलाकात आप ही से हो जाए जो आपके ठीक सामने खड़ा है, तो आप उनसे, यानी आप अपने आप से क्या बातें करोगे? अपने आप से क्या बात करूंगा अक्षु? I mean, अपने आप से बात करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। मैं तो अपने आप से मिलूंगा ही नहीं। I mean, how boring। 2 मिनट में खुद से ही बोर हो जाऊंगा यार मैं। Exactly, मैं भी यही समझा रही हूँ। खुद से ज्यादा ना हम दूसरों के साथ रहना चाहते हैं, अपने आप के साथ तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। तो अब आप ही बताइए, जब हम खुद ही से खुश नहीं हैं, तो हम किसी और को खुशी कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं समझा। हाँ? सच्ची कुछ समझ में नहीं आया। एनीवेज, ये सब बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, हम लोग तो अपनी वाली मस्ती करते हैं, जैसे बचपन में करते थे। आज कैरियोके हो जाए। दुश्मन के इरादे सच्चे लगते हैं, जो दिल में तारे बारे दे साफ, वो तू ही है जो रोते रोते बेनकाब, वो तू ही है भाई। I'm sorry माँ, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और एक आप है जो खुद भी चुप रहती हैं, मुझे भी कुछ नहीं बोलने देती। माँ जो हूँ, बढ़ जाती हूँ तुम दोनों के बीच। ना तुम दोनों को नाराज रख सकती हूँ, ना तुम दोनों पे नाराज हो सकती हूँ।
तू इधर बैठ, आजा इधर बैठ। अपने पापा का गुस्सा ना खाने पे मत निकाल। चल मुंह खोल, तेरी फेवरेट, मुंह खोल। बेटा तू जो सोच रहा है ना वो सही है, पर वो खुद को इतना क्यों पुश करते हैं वो भी मुझे पता है, और मुझे उनकी किसी भी बात का ना कोई बुरा नहीं लगता। बुरा नहीं लगता आपको? कैसे बुरा नहीं लगता आपको? मैं जानता हूं आपको बुरा लगता है। वो जिस तरीके से आपसे बात करते हैं ना, किसी अनजान आदमी से भी वैसे बात करेंगे तो उसे भी बुरा लगेगा। फिर तो आप उनकी वाइफ है। मुझे नहीं पता आपको कैसे बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे बुरा लगता है। माँ, उनकी कही हुई एक एक बात मुझे चुभती है। मैं बच्चा नहीं हूं। हॉस्पिटल की हालात, पेशेंट्स की हालात, ब्लड, डिफिकल्ट सर्जरी सब देखता हूं। कभी कमजोर नहीं पड़ता मैं, कभी दिल नहीं बैठता मेरा। लेकिन जब सर को आपसे इस तरीके से बात करते हुए देखता हूं ना, मेरा दिल बैठ जाता है। मुझे कमजोर फील होता है। मुझे लगता है मैं कैसा बेटा हूं जो अपनी माँ को रोज हर्ट होते हुए देखता है, उसके बाद भी कुछ नहीं करता। अरे तू इतना मत सोच। तुझे पता है हॉस्पिटल में और घर में फर्क होता है। हॉस्पिटल में इलाज जरूरी है और घर में शांति, और ये शांति किसी भी कीमत में मिले ना सस्ती है। कब तक? तुम डॉक्टर लोग पेशेंट की आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ते ना, तो बस ये समझ ले कि मैंने अपनी आखिरी सांस तक खुद को उनके हवाले कर दिया अभी, और कर भी क्या सकती हूँ। मेरे पास तुम डॉक्टर लोगों के जैसे बाईपास का सॉल्यूशन नहीं है जो दिल की सारी ब्लॉकेजेस खोल दो। ये वाली ब्लॉकेज तो ऐसे ही चलेगी, कभी चुप रहकर, कभी मुस्कुराकर, कभी उन्हें मनाकर, तो कभी तुझे मनाकर। अगर आप नहीं होती ना तो मैं इस घर में कभी नहीं रहता। कब का घर छोड़ के जा चुका होता मैं। अगर मैं नहीं होती तो तू कहां से होता? अच्छा चल, तू अभी बातें बाद में कर ले, पहले खाना खा। आया बड़ा घर छोड़ने वाला। घर छोड़ने की नहीं, घर बसाने। नहीं प्लीज नहीं, आप शादी की बात नहीं करेंगी। नहीं। तुझे कैसे पता चला? मुझे कैसे नहीं पता होगा माँ? आपका फेवरेट टॉपिक है, हर बार घूम फिर के आप इसी टॉपिक पे आ जाती हैं। गलत फहमी है दुनिया को कि लड़कियों के ऊपर शादी का प्रेशर होता है। यहाँ आके पूछे मुझसे लड़कों के ऊपर कितना प्रेशर। अगर मेरी माँ का बस चले ना, मेरी दाढ़ी मुझे उगने से पहले मेरा हाथ पीले कर दे। चुप कर नालायक। बाल नहीं प्लीज। बाल तो मैं बिगाड़ूंगी। क्या करेगा बता? मैं बताता हूँ क्या करूँ। क्या कर रहा है तू? अभी दे, अभी वापस दे। नहीं। वापस कर। अभी क्या कर रहा है? अभी मेरे बाल खराब कर दिए। हाँ तो? अच्छा बाबा सॉरी, बस दे दे। That's like a good girl. चलिए पलटिए। Done. मेरा हैंडसम बेटा, बस एक लड़की मिल। एक? माँ एक से मेरा क्या होगा? मुझे दो चाहिए। एक जो मुझसे प्यार करे, एक जिससे मैं प्यार करूं। चुप कर। अभी ब्रो। नील आके। That's third of the week. तीसरा है ना? फिर ठीक है, क्योंकि पिछले हफ्ते 6 थे भाई। सो नो वरीज। और मैं तो नील जुगाड़ू, इसको मैं फटाफट ठीक कर दूंगा। लेकिन आप जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ, क्योंकि मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर दी हैं। सिटिंग अरेंजमेंट्स इज डन, एवरीथिंग इज डन। और हाँ, आपको याद है ना, ये एक बहुत बड़ी मेडिकल मैगजीन के लिए फोटोशूट है, तो अपनी पूरी डॉक्टर फैमिली का मस्त फोटोशूट होने वाला है। सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सो जल्दी से आ जाओ। आरू तो उस फोटो को देखकर नाराज हो रही है ना? ठीक है, पर जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक प्लीज उसे वही लगा रहने दे। वो क्या है ना, ये एक ही फोटो है हम दोनों की, इतनी हैप्पी वाली। तुम्हारे लिए हैप्पी वाली फोटो होगी, मेरे लिए नहीं है। तेरे लिए भी है। याद कर, ये उस दिन की फोटो है जिस दिन तू जीत कर आई थी और मैं तेरे लिए कितनी खुश थी। याद है मुझे, जीत के मैं आई थी, पर उस दिन भी मेरी मॉम ने तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हें पहले गिफ्ट दिया। उसी दिन मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी मॉम भी तुझसे ही ज्यादा प्यार करती है। हारू तू हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचती है? अच्छी बातों का भी ना गलत मतलब निकाली थी। इस फोटो का मेरी आंखों के सामने होना अच्छी बात नहीं है। अपने पेन को बार बार याद करना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। तुम कोशिश करती हो
मुझे मेरी लाइफ की खूबसूरत चीजें याद दिलाने की। पर मैं क्या करूं अगर मुझे सिर्फ कांटे ही याद आते हैं तो, जो इस जर्नी में मुझे चुभे हैं और आज भी मुझे चुभते हैं। कोई कांटे नहीं है। यू आर रॉन्ग। नो आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज बस करो दोनों, ये बात यहीं पे खत्म करो अभी। भैया प्लीज, हम बच्चे नहीं हैं। हरकतें अब भी बच्चों वाली ही है आरू, इसलिए जिप द लिप। कल जब ट्रिप पे जाएंगे गोपी मास फेस्टिवल के लिए तो ये सब नाटक नहीं चाहिए मुझे। भैया मुझे ट्रिप पे आना ही नहीं। ऐसा मत कर आरू, मूड स्पॉइल मत कर, चल ना। कहा ना मुझे नहीं आना है। बच्चों जल्दी आओ, जल्दी। मिमी, 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 मिमी क्या हुआ? मिमी, दादी क्या हुआ? मिमी, क्यों? तुम लोग ही प्रैंक कर सकते हो, हम नहीं कर सकते? कैसा लगा हमारा झटका? बहुत जोर का दादी। माँ, सब लोग आ ही गए हैं तो कम से कम ये तो बता दीजिए कि किस लिए बुलाया है। यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया है हमने। क्या है ना, हमारी यादें ना पुरानी हो गई है पुराने फोटो देख के, तो अब हम नई यादें चाहते हैं, इसलिए नई यादों के लिए नए फोटो। चलो चलो कायरम, नई यादें क्लिक करो। चलो जी। सबसे पहले ना इन दो बहनों से शुरू करो, क्योंकि हमारी बाद इस घर में सबसे यंग कोई होगा तो ये दोनों है। हाँ? मम्मी प्लीज। नहीं खिंचवाओगी? ठीक है फिर, अब हमारा क्या है, कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कब ऊपर से बुलावा आए। दादी क्या कह रहे हो आप? खिंचवाओगी ना? अरे चल बेटा, कम ऑन। अक्षु तू भी आजा। आजा 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 आजा, चलो जाओ जाके जल्दी से खड़ा जा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ ओके रेडी, स्माइल प्लीज। वो क्या था कि हमारे बाद घर में सबसे यंग यही है और उसके बाद फिर 4 दिन की मेहमानों का बुलावा आ जाए, कैसी बात है माँ? मौका देख के चौका मारा है हमने। आरू चलना पिकनिक पर प्लीज। तुझे जो सजा देनी है ना दे दे, बस चलना हमारे साथ। आई प्रॉमिस, तुझे खुश करने के लिए तू जो कहेगी ना मैं करूंगी, पक्का। तुझे पता है मैं सबसे ज्यादा खुश कब थी? इन 3 सालों में जब तू यहाँ नहीं थी। अब तू शायद समझ गई होगी कि तुझे मुझे खुश करने के लिए क्या करना है। मम्मा say hi to my vlog. How far look here? भैया say hi. ओहो हैंडसम। वैसे मानना पड़ेगा अभिमन्यु, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो तुम आज। और अपने काम के साथ साथ अपनी लुक्स, अपनी बॉडी और फैमिली सभी पे ध्यान देते हो। वेरी गुड बेटा। गुड। लेट्स स्टार्ट। एक्सक्यूज मी सर, मुझे सिर्फ एक डॉक्टर के साथ फोटो चाहिए। हर डॉक्टर की पहली डॉक्टर उसकी माँ होती है।
अगर मेरे दूर जाने से तुझे खुशी मिलती है तो आई प्रॉमिस इस ट्रिप के बाद मैं घर वापस नहीं आऊंगी, मैं वहीं से वापस चली जाऊंगी। अब तो तू आएगी ना पिकनिक पर? हो गया तो बताना, कुछ मीटिंग्स है हमारी। चलो अब ना फैमिली फोटो लेते हैं। हाँ? चलो 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 भगवान, हमें हाथ तो आइए आइए। अरे अक्षु कहाँ गई? अक्षु आजा 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 बेटा, आजा। स्माइल एवरीवन। परफेक्ट पिक्चर। तुझे पता है मैं सबसे ज्यादा खुश कब थी इन 3 सालों में, जब तू यहाँ नहीं थी। क्या कहलाता है आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।